ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो दूसरा अध्याय 13वां श्लोक। तो ये प्रसंग चल रहा है उद्धव और विदुर जी का। विदुर जी कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। उद्धव आंसर देने से पहले भगवान के विचारों में डूब गए हैं और भगवान के बारे में बोलना शुरू कर दिया है। बहुत सारी बातें भगवान की ग्लोरिफिकेशन में, उनके प्रेम में, उनके रूप के बारे में बता रहे हैं। तो उसी को हम सुनते हैं। यत धर्म सुनो बत राजसूये निरीक्षया दृक् स्वस्तयनम त्रिलोक कार्तियेन च अद्य इह गतं विधातु अर्वाक सुतौ कौशलम इति आमनयत। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न किए जाने वाला राजसूय यज्ञ की वेदी में उच्चतर, मध्य तथा अधोलोकों के सारे देवता एकत्र हुए। तो ये एक प्रसंग बता रहे हैं बीच बीच में से, जो भी उद्धव को याद आ रहा है भगवान के बारे में, वो सारी चर्चाएं यहाँ पर चल रही हैं। तो बता रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया तो उसमें देवता तक एकत्र हुए और सारे उच्चतर, मध्य, अधोलोक के सारे लोग वहाँ आए। उन सबों ने भगवान कृष्ण के सुंदर शारीरिक स्वरूप को देखकर विचार किया कि वे मनुष्यों के सृष्टा ब्रह्मा की चरम कौशलपूर्ण सृष्टि है। वास्तव में ब्रह्मा जी कृष्ण को बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो स्वयं भगवान द्वारा क्रिएटेड है। यानी कि ब्रह्मा की सृष्टि में ऐसी कोई क्रिएशन नहीं है जो भगवान जितना सुंदर हो सके। वास्तव में यदि कोई भगवान से सुंदर है तो फिर भगवान को भगवान कैसे कहा जाए, क्योंकि भगवान तो सबसे सर्वश्रेष्ठ होने चाहिए हर चीज़ के अंदर, है कि नहीं? क्या ऐसा हो सकता है कि मनुष्य किसी एक चीज़ में भगवान से श्रेष्ठ हो जाए? तो भगवान कैसा? इसलिए जब भी भगवान के स्वरूप की बात आती है, सुंदर शरीर की बात आती है, तो निराकारवादियों के ऊपर, है ना, उनके लिए एक करारा जवाब है कि कैसे भगवान निराकार हो सकते हैं, जिनकी सृष्टि इतनी साकार है, जिन्होंने इतनी सुंदर वस्तुएं बनाई हैं, उनका खुद कोई स्वरूप नहीं है। तो यहाँ बता रहे हैं कि सारे लोगों ने वहाँ पर राजसूय यज्ञ में कृष्ण को देखा तो वो देखते ही रह गए, है ना। पांडव तो रोज ही देखते थे। आज एक मौका था जहाँ दूर दूर से लोग आए थे और कृष्ण के साक्षात दर्शन कर रहे थे, और वो सब कृष्ण को ही देख रहे थे। अक्सर व्यक्ति स्त्री पुरुषों को देखती रहती हैं और पुरुष स्त्रियों को देखते हैं, हाँ, लेकिन यहाँ सभा में सारे के सारे लोग कृष्ण को देख रहे हैं। आगे क्या हुआ? यस्या अनुराग प्लुत हास रास लीला अवलोक प्रतिलब्धमाना व्रज स्त्रिया दुग्भी अनुप्रवत दिया अवतस्थु किल कृत शेषः। हंसी, विनोद तथा देखा देखी की लीलाओं के पश्चात व्रज की बालाएं कृष्ण के चले जाने पर व्यथित हो जाती। अब ये रूप का एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहे हैं। एकदम से उद्धव जी इस पर लगता है कि स्पिरिचुअल एक्सटेसी में है, तो बहुत सारी बातें उनके दिमाग में चल रही हैं, एकदम से सारे विचार आ रहे हैं। एकदम से वो गोपियों के ऊपर चले गए यहाँ से राजसूय यज्ञ से सीधा, कि विनोद, देखा देखी की लीलाओं के पश्चात व्रज की बालाएं कृष्ण के चले जाने पर व्यथित हो जाती थी। हाँ, वे अपनी आंखों से उनका पीछा करती थी, अतः वे हतबुद्धि होकर बैठ जाती थी और अपने घरेलू कामकाज पूरा नहीं कर पाती थी। तो कृष्ण जो है वृंदावन वासियों के साथ या गोप कुमारों के साथ पूरे दिन रहते थे, और रात में गोपियों के साथ, और सवेरे वो फिर चले जाते थे, और गोपियों को पूरा दिन का काम करना होता था। लेकिन काम करे कैसे? क्योंकि काम करते करते उनके दिमाग में कृष्ण ही ध्यान में आ रहे हैं, उन्हीं की बातें ध्यान में आ रही हैं। ये है एक्चुअली में हम जो प्राप्त करना चाहते हैं, प्रयोजन, हमारा प्रयोजन है कृष्ण प्रेम। ये कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा है, हाइट, टॉप मोस्ट लेवल। संसार में इसको उतना वैल्यू नहीं दी जाती है। समाज में वैल्यू ज्ञान को ज़्यादा दी जाती है आजकल, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है कि ज्ञान तो भक्ति के दो पुत्र हैं ना, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति श्रेष्ठ है वास्तव में, हाँ। तो वे उन्हीं का ध्यान करती रहती है, और कृष्ण का ध्यान करते करते अपने घर का काम भी नहीं कर पाती थी। ऐसा उनका स्वरूप था, ऐसा उनका प्रेम था। स्वशांत रूपेषु इतरे स्वरूपे अर्भद्यमानेषु अनुकंपित आत्मा पर अवर ईश महत अंशयुक्त ही अजः
अपि जात भगवान यथाग्रि। आध्यात्मिक तथा भौतिक सृष्टियों के सर्व दयालु नियंता भगवान अजन्मा है, किंतु जब उनके शांत भक्तों तथा भौतिक गुणों वाले व्यक्तियों के बीच में संघर्ष होता है तो वो महत्व तत्व के साथ उसी तरह जन्म लेते हैं जिस तरह अग्नि उत्पन्न होती है। तो बता रहे हैं भगवान के आने का कारण। ऐसे भगवान बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्य। हाँ, तो भगवान बताते हैं कि मैं दुष्टों का नाश करने और भक्तों की रक्षा करने के लिए आता हूँ। वैसे भगवान अजन्मा है, लेकिन जब कोई शांत भक्तों को, तो भक्तों का एक गुण होना चाहिए, क्या? वो शांत है। भक्त झगड़ालू नहीं होते हैं। हाँ, कलयुग के लोगों में एक नेचुरल टेंडेंसी है झगड़ालू होने की, लेकिन भक्त फिर भी उसके बीच में, कलयुग के बीच में ऐसे रहते हैं जैसे कमल कीचड़ में रहता है। हाँ, तो शांत रहना, सहनशील होना एक भक्तों के अंदर एक गुण होना चाहिए। लेकिन ऐसे शांत भक्तों को भी कई बार लोग जबरदस्ती आके तंग करते हैं, छेड़ देते हैं, जैसे कि राजा अम्बरीश के साथ हुआ। अम्बरीश का दुर्वासा ऋषि से कोई द्वेष नहीं था, लेकिन फिर भी दुर्वासा ऋषि को अम्बरीश जी से द्वेष हो गया और उनको मारने के लिए उन्होंने राक्षसी को पैदा कर दिया। उस पर भी अम्बरीश महाराज शांत रहे। ऐसे में भगवान कुछ ना कुछ करते हैं, जैसे वहाँ पर सुदर्शन चक्र आए और उन्होंने उस राक्षसी को मारा और दुर्वासा के पीछे पड़े। उसी तरह से पांडव एकदम शांत थे, लेकिन फिर भी कौरव निरंतर उनको मारने का प्रयास करते थे। हाँ, और अंत में जब हद हो गई तो भगवान ने पूरा युद्ध रचा। कौरव के साथ साथ इधर उधर के जितने भी सारे लोग थे, अनवांटेड पीपल, सबको एक ही बारी में समाप्त कर दिया। तो भक्तों को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है अपनी रक्षा के लिए, खास तौर पर, क्योंकि भगवान उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए इसमें साफ साफ लिखा है कि जब शांत भक्तों और भौतिक गुणों वालों के बीच में संघर्ष होता है तब भगवान जरूर आते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। माम खेद यत्येतद् तदजस्य जन्म विडम्बनम यद्व सदेव गेहे व्रजे च वास अरि भयात इव स्वयं पुरात व्यावात सीतयत अनंत वीर्य। जब मैं भगवान कृष्ण के बारे में सोचता हूँ कि वे अजन्मा होते हुए किस तरह वासुदेव के बंदी गृह में उत्पन्न हुए, किस तरह अपने पिता के संरक्षण से व्रज चले गए और वहाँ शत्रु भय से प्रच्छन्न रहते रहे, और किस तरह असीम बलशाली होते हुए भी वे भयवश मथुरा से भाग गए। ये सारी मोहित करने वाली बातें, घटनाएं मुझे पीड़ा पहुंचाती हैं। तो देखिए, शास्त्रों को यदि हम, जब तक हम भक्त नहीं बनेंगे तब तक हम शास्त्रों को नहीं समझ पाएंगे, भगवान को नहीं समझ पाएंगे। हमें शास्त्रों की बातें परस्पर विरोधाभासी लगेंगी। जैसे कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि भगवान सर्वशक्तिशाली हैं, फिर ऐसा क्यों है कि भगवान डर के मारे वसुदेव को रात को ही भगवान को ले जाना पड़ा, हाँ, यमुना पार करा के, हाँ, छोड़ के आना पड़ा गोकुल में। ऐसा क्यों? जब भगवान सर्वशक्तिशाली हैं तो ऐसा क्यों किया? उसके बाद वो वृंदावन में छुप के क्यों बैठे रहे? इसका मतलब कंस से डर रहे थे। कोई कहेगा नहीं, भगवान बच्चे थे ना, थोड़ी ताकत होने की वेट कर रहे थे। तो क्या ऐसा है कि भगवान के अंदर भी समय के साथ ताकत आती है? उनकी भी हड्डियां डेवलप होती हैं जैसे हमारी डेवलप होती हैं, उनकी मसल्स में भी पावर आती है पुशअप्स मारने से। ऐसा है क्या? तो ये सारे जो है ना, ये जो विचार संसार में पैदा हैं, बिल्कुल ऐसे विचार हैं। आज भी हम एक जगह पे सुन रहे थे, एक जगह पे प्रवचन, तो एक व्यक्ति बोले जो अक्सर प्रवचन करते हैं, वो बोले कि भगवान ने बोला, सोचा कि अब समय हो गया है, अब मैं शरीर छोड़ के अपने वैकुंठ चला जाऊं। तो ये बात समझ नहीं आती है कि भगवान भी शरीर छोड़ते हैं। इसका मतलब अगर भगवान भी शरीर छोड़ने लगे तो हमें और उनमें क्या अंतर रहा? तो ये जो विचार हैं ये भौतिकता से ओतप्रोत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भगवान बच्चे हैं तो उनमें ताकत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पूतना को नहीं मार पाते बचपन में ही। ऐसा होता तो इतना छोटा बालक एक गोवर्धन को नहीं उठा पाता। और ऐसा होता तो कंस की बुलाने पर स्वयं नहीं चले जाते, अगर डरे थे तो तब क्यों गए? तो ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन अपने माता पिता के साथ वो जो वात्सल्य रस को पूरा करने के लिए भगवान ऐसा करते हैं। तो भगवान डर गए और अपने पिता को ये अपॉर्चुनिटी दी, हाँ, कि वो अपने बच्चे की रक्षा कर सके, है ना। देखिए, माँ को, बाप को बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चा उन पर डिपेंडेंट होता है। जब बच्चा भाग के पिता की गोदी में चिपक जाता है, माता की गोदी में चिपक जाता है, तो माता को और पिता को बड़ा अच्छा लगता है। दे फील वेरी, बड़ा वात्सल्य रस निकलता है। यदि ऐसे में बच्चा ये दिखा दे एकदम से, हाँ,
बच्चा तलवार निकाले, सोचिए 5 साल का बच्चा तलवार चलाने लग जाए, अब माँ का वात्सल्य प्रेम कहाँ चला जाएगा। उसी तरह से जब भगवान ने शंख चक्र गदा पद्म जेल में निकाले तो देवकी और वसुदेव तो प्रणाम करने लगे, वो सब भूल गए, लेकिन भगवान ने अपनी योग माया से उन्हें सब भुला दिया फिर से। और फिर से देवकी डर गई, नहीं नहीं कंस आ जाएगा, ले जाओ ले जाओ, अभी तो चक्र दिखाया था, कंस क्या करेगा चक्र के सामने। लेकिन वात्सल्य प्रेम को भोगने के लिए भगवान भयभीत हो जाते हैं, और ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हमें दिखती हैं जैसा कि इसने बताया। तो शास्त्रों को जब हम भक्ति के भाव से सुनेंगे तब हमें उनमें कॉन्ट्राडिक्शन नहीं दिखेगी, लेकिन जब तक हम शास्त्रों को बुद्धि से समझने की कोशिश करेंगे तब तक हम उसमें कॉन्ट्राडिक्शन दिखेंगी, आपसी भेद दिखेगा। तो इसलिए भगवान प्रभुपाद इसलिए अक्सर कहते थे कि भक्त्या माम अभिजानते, कि भक्ति के द्वारा ही आप मुझे जान सकते हैं। तो इसलिए शास्त्रों को समझने के लिए भी पहले भक्त बनना पड़ेगा, अपनी रियल पोजीशन पे आना पड़ेगा। हमारी रियल पोजीशन क्या है? कृष्ण जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। तो जब हम नित्य कृष्णदास की पोजीशन पे आएंगे तब ही हम भगवान को समझ पाएंगे, नहीं तो हम भगवान को कभी नहीं समझ पाएंगे, न ही शास्त्रों को समझ पाएंगे। दुनोति चेतः स्मरतो ममेतद यदा पादावभिवनद्य पितरौ ताताम्ब कंसा दुरुशक्तितानां प्रसीदतम नो कृत निष्कृतानां। भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता से उनके चरणों की सेवा न कर पाने की अपनी अक्षमता के लिए क्षमा मांगी, क्योंकि कंस के महान भय के कारण वे घर से दूर रहते रहे। उन्होंने कहा, हे माता हे पिता, हमारी असमर्थता के लिए हमें क्षमा करें। भगवान का यह सारा आचरण मेरे हृदय को पीड़ा पहुंचाता है। उद्धव कह रहे हैं कैसे भगवान, जिसको प्रेम होता है ना उसको लगता है भगवान भाग गए, ये उनको भगोड़ा कह रहे हैं, इनका तो इनकी तो पिटाई कर दूं मैं। हाँ, अब वो तो भगवान का प्रेमी है, जब भगवान को कोई भगोड़ा बोलता है तो बुरा लगता है ना। यहाँ बता रहे हैं भगवान भय से कई बार भाग भी जाते हैं, हाँ, जैसे जरासंध से एक बार भाग गए। हाँ, और बता रहे कंस के महान भय से इधर उधर रहते रहे, इधर उधर भागते से रहे, और अपने माता पिता से क्षमा मांगते हैं कि हम आपकी सेवा नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमें आपसे दूर जाना पड़ा कंस के भय से, यानी कि कंस के भय से हम अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पाए आपकी तरफ, इसलिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। अब सोचिए भगवान इतने लाचार कैसे हो सकते हैं। ये बात सोच के उद्धव को पीड़ा हो रही है कि मैं दूसरों को कैसे समझाऊं कि कृष्ण लाचार नहीं है, लेकिन वो ऐसा लीलाएं करते हैं वात्सल्य प्रेम के लिए। पहले डराते हैं, जैसे कि कालिया लीला में एक बार कालिया ने भगवान को पकड़कर पानी के अंदर ले गया, लपेट के अपनी उसने भगवान को, सारे के सारे वहाँ बेहोश हुए, और तब भगवान हीरो की तरह उसमें से निकले, हाँ, और कालिया पे डांस करने लगे। तो इस प्रकार भगवान प्रेम को और बढ़ाते हैं। अब भय, जो हमारे रस हैं 12 रस, उनमें से भय भी एक रस है, और भारी मुख्य रस आप जानते ही हैं, 5 मुख्य रस हैं, फिर बाकी सेकेंडरी रसा हैं। तो ये सारे रस लेने के लिए भगवान ऐसा करते हैं, नहीं तो भगवान की अनंत लीलाएं हैं जिसमें साफ दिखता है कि भगवान किसी प्रकार की वस्तु से कैसे डर सकते हैं, क्योंकि वो तो सबके कंट्रोलर हैं। तो इस प्रकार से विदुर बता रहे हैं क्योंकि कृष्ण भगवान है, अतः वो कंस से कभी भी भयभीत नहीं थे, ऐसा प्रभुपाद बता रहे हैं। लेकिन अपने माता पिता के साथ इस तरह का व्यवहार करने के लिए उन्होंने इस तरह की लीला करी। उन्होंने अपने माता पिता से इसके लिए क्षमा मांगी कि कंस के भय से घर से अनुपस्थित रहने के कारण वे उनके चरणों की सेवा नहीं कर पाए। वे भगवान जिनके चरण कमलों की पूजा ब्रह्मा विष्णु शिव इत्यादि देवता करते हैं, वसुदेव के चरणों की पूजा करना चाहते थे। ऐसे हैं भगवान। भगवान अपने भक्तों की सेवा करना चाहते हैं और भक्त भगवान की सेवा करना चाहते हैं। ये परस्पर होड़ भगवान में और भक्त में लगा रहता है। दिस इज़ अ रियल नेचर। संसार के अंदर हर व्यक्ति अपनी सेवा कराना चाहता है और भक्त समाज में हर व्यक्ति दूसरे की सेवा करना चाहता है। ये मेजर डिफरेंस है संसार के नॉर्मल वर्ल्ड में और भक्तों के संसार में। इसलिए भक्तों का संसार बड़ा अद्भुत है। जो भी कोई इसमें आता है तो देखता ही रह जाता है और आकर्षित हो जाता है। यदि आप भी आकर्षित होना चाहते हैं तो भक्ति को अपनाइए और भक्तों के साथ में रह के देखिए। भक्तों में गुण भगवान से ही आते हैं, क्योंकि भगवान ऐसा करते हैं। वो वसुदेव की चप्पल को अपने सर में लेके चलते हैं। जिन भगवान के चरण की धूल गंगा जी
उस चरण की धूल में से ही गंगा जी बनती है। हाँ, और अल्टीमेटली शिव जी जिसको सर पे धारण करते हैं, वही भगवान अपने सर पर वसुदेव की और इनकी नंद बाबा की चप्पलों को अपने सर पे रखते हैं। तो ये भगवान है, और इनके भक्त भी इसलिए इसी प्रकार के होते हैं जिनका नेचर ऐसा नहीं है, जो ह्यूमिलिटी से बहुत दूर हैं, प्रेम और दासत्व से बहुत दूर हैं, वो भगवान के भक्त नहीं हो सकते। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि जीव का असली स्वरूप यही है, दास दास दासानुदास। तो यहीं समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।